नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर ऋषे नमः। मैं राधा माधव के भजन से शुरू करूंगा, फिर वर्स पढ़ूंगा और फिर आगे करूंगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। ये आज का मेरा जो श्लोक है वो दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है और उसको मैं पढ़ूंगा। 2nd चैप्टर भगवद गीता 72 वर्स। एषा ब्रह्मे स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणरिच्छति। एषा ब्रह्मे स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणरिच्छति। एषा यह ब्रह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ हे पार्थ पृथा पुत्र, न कभी नहीं, एनम इसको, प्राप्त करके, विमोहयति मोहित होता है, स्थित्वा स्थित होकर, अस्याम इसमें, अंत काले जीवन के अंतिम समय में, अपि भी ब्रह्म निर्वाण भगवत धाम को रिच्छति प्राप्त होता है। ट्रांसलेशन परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन का एक क्षण भी प्राप्त कर सकता है और मनुष्य भावनामृत का या दिव्य जीवन का को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है
और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य है, सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवंग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों चरम पद पे हैं, अतः भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। फिर से पढ़ता हूं। क्योंकि दोनों चरम पद में हैं, अतः भगवान का दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्य के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय के संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग का स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आज का विषय है मृत्यु के समय उन्नति। तो ये विषय को थोड़ा समझ लें कि भगवत गीता भागवतम के अनुसार मृत्यु की परिभाषा क्या होती है और उन्नति की परिभाषा क्या होती है। तो दूसरे अध्याय का जो ये श्लोक है, ये अंतिम श्लोक है, और दूसरे अध्याय में ही मृत्यु के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है कि हम आत्मा हैं, और जब जीवन या हम शरीर जब त्यागते हैं तो हम दूसरे जीवन को लेते हैं और वो मृत्यु कहलाती है। 2.13 में कहा गया है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये दूसरे अध्याय में कई सारे श्लोक हैं जिसमें अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि ये सांख्य योग, शुरू के कुछ वर्सेस में उन्होंने सांख्य योग द्वारा उनको समझाया कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। कई सारे श्लोक हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा उसको थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने दूसरे पार्ट में 39 श्लोक के आगे उन्होंने बुद्धि योग के बारे में बताया कि किस तरह से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं ताकि हम भगवान को याद करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए सारे कर्म करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए हम जब सारे कर्म करेंगे तब हम भगवत प्राप्ति, और उस भावना में जब हम स्थित हो जाएंगे तब हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं ये दूसरे अध्याय में ये जो श्लोक है वो हम समझ ले कि हम क्या है। और दूसरी बात ये है कि हम उन्नति की परिभाषा क्या है, हम उन्नति कैसे कर सकते हैं। और उन्नति की परिभाषा ये होती है कि हम साधारणतः हम जो इस जीवन में भौतिक जगत में देखते हैं कि हमें बहुत पैसा मिल गया, वही उन्नति है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द गोल ऑफ लाइफ, ये हम लोग की परिभाषा हो गई है। और लेकिन ये कृष्णा ये कहते हैं, भगवत गीता ये बताती है कि वो उन्नति नहीं है। हम भगवान को जितना हम खुश कर सकते हैं, और हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से जितना हम निकल पाएंगे वो सही उन्नति है। महाराज ने ये बात कही थी कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम पूछते हैं आपके बच्चे कैसे हैं, आपका जॉब कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब समय की बर्बादी है। अगर आपको सही में उस व्यक्ति की हित चाहिए तो आपको पूछना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से हम कितने बाहर निकल पाए हैं, ये हमें समझना है। तो जो दूसरा अध्याय है उसमें थोड़े से कुछ श्लोक समझ लेते हैं सांख्य योग के बारे में कि भगवान ने क्या कहा है। उन्होंने आत्मा के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। उसके पहले 20वें श्लोक में उन्होंने कहा है न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये जो शरीर है वो तो नश्वर है, वो तो जाएगा ही, लेकिन जो हम हैं, जो इस शरीर में रहते हैं, जो शरीर के मालिक एक तरह से, हालांकि भगवान सबके मालिक हैं, लेकिन हम इस शरीर में हैं। और हम शरीर, हम बोलते हैं कि ये हमारे हाथ है,
ये मेरा हाथ है, ये हाथ मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। उसी तरह से ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, लेकिन मैं कौन हूं ये समझना बहुत ही आवश्यक है। और ये आत्म तत्व जो है, इसे समझकर हम उसी तरह से अपना जीवन अगर निर्वाह करेंगे तो हम सफल होंगे। क्योंकि अगर हम ये शरीर नहीं है और ये आत्मा है, तो हम इस भौतिक जगत में हम क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य। अगर हम ये भौतिक चीजों को ही संग्रह करने में लग जाएंगे तो हम फिर उसी में उलझ जाएंगे और फिर मृत्यु के समय भी उसी को याद करते हुए फिर वापस इस मृत्यु लोक में वापस आ जाएंगे। तो हम कैसे अपने यादों को, अपने स्मरण को भगवान की तरह मोड़ें, ताकि हम मृत्यु के समय, जब मृत्यु का समय आए, तो हम भगवान को याद करें। महाराज जी कहते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें जाना है, ये हमें जाना है का जो मंत्र है, हमें जाप करना चाहिए। क्योंकि हमें किसी न किसी, कभी ना कभी, पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा ही। तो हमें उस जो द्वार है, वो जीवन, हमारा जो प्राण जब निकलेगा ये 9 द्वार से, ये जो बंधन है, ये शरीर के 9 द्वार से जब प्राण निकलेगा, तो हमें क्या गति लेनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृत। उस तरह से गति, हमारी गति क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। गोल ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, आर्थ, या फिर हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, आत्म निरीक्षण करना चाहिए। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जीवन है उसे भगवत ध्यान में लगाना चाहिए। और खास करके परीक्षित महाराज को उन्होंने उपदेश दिया कि जब वे जीवन के अंतिम क्षण में थे, 7 दिन बाकी थे, तो सुखदेव गोस्वामी जी आए उनके पास प्रवचन के लिए। और वो जमुना के तट पे बैठ गए थे और सारे ऋषि मुनि, वेद व्यास, नारद मुनि, सब बड़े बड़े राजा मुनिगण आए हुए थे, सब राजा महाराजा जी लोग आए हुए थे। और परीक्षित महाराज उस समय पूरे विश्व के राजा थे। तो समझ लीजिए कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री या देश का राजा अगर संन्यास ले ले और उसको मरने का शाप हो जाए, तो ये चर्चा पूरी जगह फैल जाती है और सब लोग से यहाँ ये मतलब कि पृथ्वी से ही नहीं, सारे ब्रह्मांड से लोग आए उनको देखने के लिए कि ये अद्भुत हो रहा है कि ये इतने बड़े राजा हैं और इनको एक ब्राह्मण के बेटे ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में इनका मृत्यु हो जाएगा, तो ये अब क्या करेंगे। तो ये देखने के लिए सब कोई इच्छुक होके सब कोई आ गए। और परीक्षित महाराज वहां गंगा के तट पे बैठे हुए थे और उन्होंने सभी लोगों को प्रणाम किया, सभी लोगों को आदर दिया। और उन्होंने बहुत ही अच्छा श्लोक बोला। उन्होंने ये 1:19-16 में उन्होंने ये श्लोक बोला है, पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रतिः प्रसंगस्य तद आश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रियस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। इसका इंग्लिश में अनुवाद है कि again offering obeisances unto all you brahmanas, I pray that if I should again take my birth in the material world, I will have complete attachment to the unlimited Lord, Supreme Krishna, Lord Krishna, association with his devotees and friendly relations with every living beings. तो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे आपसे विनती है, प्रेयर है कि अगर मुझे फिर से इस जीवन, इस भौतिक जगत में आना पड़े, तो कृपा करके मुझे भगवान के प्रति पूर्ण रति हो, पूर्ण आसक्ति हो और हमें वैष्णवों और भक्तों का संग मिले और मैं सभी लोगों से प्यार की तरह फ्रेंडली रिलेशंस रखूं, सबसे फ्रेंडली रिलेशंस रखूं।
तो ये भक्त की अभिलाषा होती है कि वो हमेशा भगवान में रति चाहते हैं, चाहे वो जहां भी हो। और भगवान में अगर रति होती है तो वो वैकुंठ में होते हैं। और जब हम संतों का, आपके जैसे भक्तों का अगर संग मिल जाए हमेशा, तो हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि भक्त लोग जो है भगवान का याद दिलाते रहते हैं, भले ही हम भूलना चाहें, लेकिन भक्त लोग जो है याद दिलाते रहते हैं कि भैया तुम्हें भक्ति करनी है, तुम ठीक से भक्ति कर नहीं रहे हो। तो और ये मांगते हैं कि हमें सभी से अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना आमनीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि अगर हमें भक्ति करनी है, निरंतर भक्ति करनी है, तो हमें सबका आदर करना चाहिए। और जो भी कष्ट मिल रहा है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, कोई भी कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट, जो भी कष्ट है उसे सहन करना है। सहनशीलता मात्र स्पर्श, 2:14 में भगवान ने कहा है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा अपायनो अनित्य स्तम स्थितिक्षव भारत। तो ये जो अनित्य सुख और दुख है, इसकी परवाह न करते हुए, क्योंकि ये इंद्रिय से आती है, तो इसकी परवाह न करते हुए हमें हमेशा जो है भगवान, इसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। और फिर हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि ये सब भगवान की देन है और भगवान की कृपा है, और इसी के कारण हमें सब मिल रहा है, और हमें इसे सहन करना चाहिए। हम तो इसके, और जो भी कष्ट मिल रहा है, हम तो और इसके भी और मुझे कष्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि हम इतने पापी हैं, इतने हमने पाप किया है, मुझे और कष्ट मिलना चाहिए था। तो मुझे आपने कृपा करके इतना छोटा कष्ट दिया है, तो मुझे जो है आप हमें अपने याद में रखिए। तो इस तरह से हमें बुद्धि योग में जो सेकंड चैप्टर है उसमें बताया गया कि किस तरह से कर्म करना चाहिए। हमें कर्म जो है, कर्म के फलों का परित्याग करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये उसी तरह है कि जब हम कोई योद्धा जाता है लड़ाई के मैदान में, अर्जुन भी कहते हैं लड़ाई के मैदान में, तो योद्धा जाता है, देश को रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस देश के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। और जब वो युद्ध के मैदान में जाता है, कई लोग को मारता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे मेडल दिया जाता है। और अगर वो वही नागरिक अगर बाहर किसी सामान्य अवस्था में किसी को मार दे अपने हित, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो उसे जेल हो जाती है। तो कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या भावना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उसे ध्यान देने वाली बात है। और कृष्ण भावनामृत ये हमें बताती है कि हमेशा हमें ये कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमें भगवान का याद रहे। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृते दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कौशलम। तो हमें हमेशा भगवान की याद करते हुए काम करना चाहिए, और वही कार्य कुशलता है, वही हमारी कार्य कुशलता है। और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे अध्याय के लास्ट 20 वर्ष में 19 वर्ष में भगवान ने हम बताया कि जो स्थित, अर्जुन ने पूछा था कि जो इस तरह से भगवान का ध्यान करते हैं हमेशा, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से चलते हैं, तो उठते बैठते हैं। तो भगवान ने कहा था कि वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण होते हैं कि वो वीत राग भय क्रोध सबको त्याग करते रहते हैं। तो ये इसमें कई अच्छे अच्छे पर्पट हैं दूसरे अध्याय में, उसे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये क्या कि जो इंद्रिय तृप्ति के अगर चक्कर में हम फंस जाते हैं, तो उसका परिणाम जो है बहुत ही दुष्कर होता है। क्योंकि जो है ध्यायतो विषयान पुंसा, ये 59 वर्ष में उन्होंने कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह
सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हम ये प्रोग्रेशन है, जैसे कि हमें किसी की कामना होती है तो हमें उसके लिए काम करना पड़ता है और उसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं। अगर वो सोचते सोचते अगर वो चीज नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है और हम क्रोध आता है और हम अपने सारी बुद्धि खो देते हैं। उससे अच्छा है अगर हम बुद्धि नहीं खोजते, अगर हम उस कछुए की तरह रहें, अपने इंद्रिय को संयम करके रखें और अपने इंद्रिय को बांध के रखें और भगवान में अगर ध्यान रखेंगे तो हमें शांति प्राप्त होगी और शांति से हमें सुख प्राप्ति होगी। तो ये सुख का रास्ता है, मतलब कि 5:22 में भगवान जी ने कहा है भगवत गीता में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन वयवते आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो जो भक्त जो है, भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति करता है वो व्यक्ति बहुत ही चतुर है। और ये बहुत मेरा संयोग है कि हम भक्तों के संग से आके हम भक्ति में किसी तरह से पहुंच गए। लेकिन ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति करता है वो बहुत ही चतुर है। क्यों चतुर है? क्योंकि वो जो अनित्य असुखम चीज है उससे और परे जाना चाहता है। जो हम जैसे कि कुछ काम करते हैं, घर बनाते हैं, वो अंत में वो जाना ही है। जो ये वर्ल्ड है WORLD, महाराज जी कहते हैं वॉक और रन लूज डेफिनेटली। तो ये वर्ल्ड का डेफिनेशन है कि जो भी हम करें, मृत्यु के समय हमें सब छोड़ के यहाँ जाना ही पड़ेगा। हम अपना मकान, बैंक बैलेंस सब छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, और अकेले कहीं जाना ही पड़ेगा। और हमें फिर से कोई जीवन, फिर से उसका ये जीवन जो चक्र है वो चलता रहता है। तो इस जीवन चक्र से हम कैसे निकले, उसके लिए जरूरी है कि हम निरंतर और नित्य 8:14 में प्रभुपाद भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्यां सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। तो अनन्य चेता मतलब कि हम अनन्य भाव से, बिल्कुल एकाग्र मन से अगर भगवान की अगर ध्यान करेंगे, उनका गुण गाएंगे, उनका नाम लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, कई किताबें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, अगर उनको एक मन से हमेशा 24/7 अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान हमारी जो रास्ता है, वैकुंठ लोक का जो रास्ता है, वो सुलभ कर देते हैं, वो एकदम आसान बना देंगे और हम यहाँ से भगवान की भक्ति में आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक रह सकते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि ये जो भक्ति का जो मार्ग है ये बहुत ही सुख पूर्वक सुसुखम है। उन्होंने कहा है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बहुत ही सुख वाला रास्ता है और चैतन्य महाप्रभु जी ने इसे और भी आसान बना दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, आपको गाने बजाने में अगर शौक है, कीर्तन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, उसमें अच्छे अच्छे भजन हैं। कई वैष्णव लोग ने कितने अच्छे भजन छोड़े हैं हम लोग के लिए, अभ्यास के लिए, तो हम उसे अभ्यास कर सकते हैं, अच्छे अच्छे राग में गा सकते हैं, दिल से अनुराग के साथ गा सकते हैं। और अगर आपको खाने पीने का शौक है तो भगवान को प्रसाद ऑफर करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं और जो भी वो ग्रहण करते हैं वो प्रसाद के रूप में उसे ले लें और उसका आनंद लें। और अगर आपको नाच गाने की शौक है तो भगवान का कीर्तन करें, उसमें खूब नाचे और
गाएं। तो ये जो है हमारे जो गाने का शौक है, जो हमारे ये कीर्तन नाचने का शौक है और अच्छे चीज खाने का शौक है, सब की पूर्ति हो जाती है। और इसी तरह से हम नाचते गाते खाते पीते हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और उन्होंने बहुत ही सुलभ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत ही असीम कृपा है कि ये इतना उच्च मार्ग जो है उन्होंने बहुत ही सुलभ कर दिया है। प्रभुपाद जी इसी से आधारित एक लेक्चर में उन्होंने कहा है कि जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे कैसे हमें पार करना है, और उसके लिए कई योगी और कई ज्ञानी इसके लिए कई कई साल इसके लिए लगाते हैं। और इसमें जो है वे सच्चिद आनंद स्वरूप को पाना चाहते हैं। सच्चिद आनंद भगवान का जो स्वरूप है वो जो है सच्चित और आनंद का रूप। और वही हम, चूंकि हम भी उनके अंश हैं, भगवान जी कहते हैं कि ममे वांशो जीवलोके 15:6 में, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनश्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो हम उनके अंश हैं और हमारा भी ये अभिलाषा रहती कि हम यहाँ स्थायी हैं। तो इटर्नल, सत मीन्स इटर्नल, चत मतलब शाश्वत, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड सचित आनंद। और आनंद मीन्स हम लोग खुश रहना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। और ये जो खुश रहने की जो चाह है, हम जो गलत जगह ढूंढ रहे हैं, हम ये भौतिक जगह में ढूंढ रहे हैं कि हम यहाँ खुश हो जाएंगे, लेकिन ये अनित्यम असुखम लोकम, ये यहाँ पे अनित्य है, यहाँ कोई भी चीज नित्य नहीं है। तो इसलिए सुख और दुख दोनों ही अनित्य है। तो लेकिन जो भक्त हैं वो नित्य सुख के लिए प्राप्त करने की चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं वो भक्तगण अति चतुर हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो नित्य सुख की प्राप्ति के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हम अगर आत्मा हैं तो हम इस बंधन में क्यों पड़े हुए हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इस जन्म बंधन के मृत्यु से अगर हम परे चले भी जाएं तो हम कहाँ जाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दूसरे चैप्टर में भी उन्होंने थोड़ा सा झलक दिया है कि ये जो भक्ति का जो साधन है ये बहुत ही अच्छा है, और इसमें जो सुख मिलता है वो परमानंद का सुख मिलता है, जो कि भौतिक जगत में नहीं मिलता है। जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें बहुत सुख प्राप्ति होती है। जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पता नहीं लगता था कि क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे थोड़ा सा पता चल रहा है कि इसका कारण ये है कि जिस तरह से जो लाइट का जो बल्ब है वो बुझा हुआ है अभी, और अगर हम उसे प्लग में लगा दें तो जल जाता है। तो उसी तरह से अगर हम भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो जो बल्ब है वो चमकने लगता है। भगवान महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो खिल जाता है, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो भक्ति के इस जीवन में भी कई फायदे हैं। हम लोग को हमारा स्वास्थ्य, हमारी मनोदशा बहुत ही अच्छी हो जाती है, और जो जीवन का जब अंत होता है तब हमें पराम गति प्राप्त होती है। तो पराम गति जो है 15वां अध्याय के 6ठे वर्ष में दिया गया है कि वो पराम गति कैसे वो क्या होती है, उसकी झलक है, बहुत अच्छा है उसका। मैं ये वर्ष निकाल रहा हूं, तो सॉरी, तो शरीरम या तो वो बोलते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वह मेरा धाम जो न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है
और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उस भौतिक जगत में फिर से लौट के नहीं आते। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, भगवान जी बोल रहे हैं कि एक ऐसा जगत है जो कि ये भौतिक जगत से परे है और वहां पे सब कुछ शाश्वत है। और उसका बहुत अच्छा वर्णन जो है ब्रह्म संहिता में भगवान जी जो हैं हमारे ब्रह्मा जी, वो बोलते हैं कि उसका वो बोलते हैं 529 ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकररस्य सकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि फलमानयन्तं लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्य सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्पालयन्तं लक्ष्मी सहस्र संभ्रमं सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वो इसका अर्थ है, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं, चिंतामणि समूह से निर्मित भव में कामधेनु गायों का पालन करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। तो ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि जो वैकुंठ लोक है वहां पे क्या है, वहां पे जो है लाखों कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिसमें कोई भी फल निकल सकता है, जो भी आप इच्छा करें वो निकल सकता है। तो अगर आप उस पेड़ से आम मांगे आम आ जाएगा, संतरा मांगे संतरा आ जाएगा, तो जो भी आप मांगेंगे वो आ जाएगा। और वहां जो है, वहां के जो भवन है वो चिंतामणि से बने हुए हैं, मतलब कि टच स्टोन, आप उसको टच करेंगे तो वो गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। और वहां की गाय जो है कामधेनु है, वो सुरभि गाय जो है वो जितना भी दूध देती है। और वहां पे जो भगवान की सेवा में असंख्य लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी हुई हैं। और ऐसे जो भगवान है वो एक भगवान, हमारे भगवान जो हैं उनकी हम आदर सम्मान क्यों न करें, और उनके जो सेवक हैं जो उनसे कनेक्टेड हैं उनकी हम सेवा क्यों न करें। क्योंकि अगर हम दासानुदास का अगर हम भाव रखेंगे, क्योंकि हम तो पापी हैं, हम तो सक्षम नहीं हैं, लेकिन और मेरे जो नेत्र हैं वो भी भौतिक जगत में गड़े हुए हैं, हम दिव्य चीज नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने गुरु के भक्ति कथानुसार अगर हम चलेंगे तो हम हो सकता है कि हम जीवन के अंत में हम गुरु और भक्तों की कृपा से वैकुंठ धाम का द्वार जा सकते हैं। और हर एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने पिता के पास जाए, और हर एक व्यक्ति सक्षम है उस उद्देश्य को पाने के लिए। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जो जैसी भक्ति करेगा, ये जैसे 4th चैप्टर में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते। तो जिस तरह से आदमी भक्ति करेगा उसी तरह से भगवान उसकी ओर आगे आएंगे, उसे हेल्प करेंगे। और 10th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं। जैसे जैसे आदमी आगे आता है भक्ति में और देखते हैं कि ये आदमी सिंसियर है कि नहीं, और श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर रहा है कि नहीं, अगर वो कर रहा है तो भगवान जी उनके अंदर बुद्धि देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो जीवन के अंत में जो है भगवान को याद करना ये आसान बात नहीं है। जैसे कहते हैं कि जो मृत्यु है वो परीक्षा है और जो जीवन है उस परीक्षा की तैयारी है।
और जो भाव अंत में रहता है वो भाव हमारे उस भाव को लेके हम लोग मर जाते हैं इस जीवन में। 8वें अध्याय में कई सारे श्लोक हैं जो कि याद इस विषय से संबंधित हैं और उसका अभिप्राय यही है कि हमें जो है हमेशा हमेशा भगवान का याद करना चाहिए। हमें पता नहीं है कब मृत्यु आ जाएगी, तो इसलिए हमें हमेशा याद करना चाहिए ताकि जब भी मृत्यु आए हम उसी भावना से भगवान की ओर चले जाएं। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक कहानी अकबर बीरबल का है कि एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल में बात हो रही थी और अकबर बोल रहा था कि देखो जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जीवन का अंत होने लगता है, तो आदमी में काम वासना नहीं होती है और वो उस समय काम वासना नहीं रखता है। तो बीरबल तो बहुत ही होशियार थे, भक्त थे। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी बात नहीं है, काम वासना जो है अंत अंत तक रहती है। अकबर ने कहा मैं आपका विश्वास नहीं कर सकता। तो बीरबल ने कहा कोई बात नहीं। एक व्यक्ति उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने कहा कि महाराज जी एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल मरने के कगार पे है और वो शहर के बाहर गांव में रहता है। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए, उससे मिलने चलते हैं। तो अकबर बोले ठीक है। बीरबल बोले कि बस अपने आपकी जो राजकुमारी है उसको बहुत अच्छे से तैयार करके लाइएगा। तो अकबर बोले भैया ठीक है, ले आऊंगा। तो फिर उन लोग दूसरे दिन गए उस व्यक्ति को जो कि एकदम मरने के कगार में अपने कुटिया में लेटा हुआ था खटिया पे और बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था। उस समय अकबर गए तो उसको देखने की कोशिश की, तो वो अकबर को देखा। उसके बाद उनको कुछ मतलब आदर देने की कोशिश कर रहा था और फिर उसी समय उसकी जब राजकुमार अकबर की जो पुत्री आई तो वो जो व्यक्ति था उसकी पुत्री को ही देखता रह गया। तो तब अकबर को आभास हुआ कि मैं गलत था, कि इवन मरते समय भी हमारी जो काम और वासना जो है वो जाती नहीं है। तो ये जो काम वासना जो है वो कैसे जाएगी? एक और एग्जांपल है हमारे भगवत गीता में दिया हुआ है कि जो व्यक्ति 8वें अध्याय में वो दिया हुआ है कि जो व्यक्ति आखिरी क्षण में जो भी याद करेगा वो भाव लेके वो जाएगा, यहाँ से जाएगा। और अगर भगवान को याद करेगा तो भगवान के पास जाएगा। तो केवल हमें आखिरी क्षण में भगवान की याद करनी है। तो हमारे एक अमेरिकन डिसाइबल बता रहे थे कि मैंने अपने दोस्त को ये बताया, तो वो बोला कि बस इतनी सी बात है तो मैं आखिरी क्षण में ही भगवान की याद करूंगा, जीवन भर उसका प्रयास करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा हुआ कि वो कैनोइंग करने जा रहा था। नाव यहाँ पे लोग कैंपिंग में जाते हैं तो कैनोइंग करते हैं। तो कैनोइंग कर रहा था तो अचानक उसका जो नाव था वो पलट गया और वो नीचे फंस गया और कुछ मिनटों तक वो बहुत ही स्ट्रगल करने लगा अपने को बचाने के लिए और बहुत मुश्किल से निकल पाया। फिर पर बाहर जब निकला तब उसने अपने दोस्त का वचन को याद किया कि देखो मैं तो मरने ही जा रहा था लेकिन मैंने एक क्षण भी भगवान की याद नहीं की। तो इससे ये हमें पता चलता है कि भगवान को आखिरी क्षण में याद करने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा और ये अभ्यास जो है ये जीवन भर का प्रयास है। और हमें महाराज जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन को बहुत ही कठोरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बाकी लोग को तो हम अच्छे से प्यार से हम करेंगे लेकिन अपने जीवन को में तप करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सुबह सुबह उठ के मंगल आरती करनी पड़ेगी
और जप करना पड़ेगा 16 राउंड उन्होंने दिया है या उससे ज्यादा भी। और फिर अध्ययन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तत् सुनवन सुपठन विचारन परो, हमें सुनना है, पढ़ना है, फिर उस पे सुनवन सुपठन हमें स्टडी करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और फिर उस पे विचार करना है कि वाकई ये हमारे जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं। ये हम जितना इस पे विचार करेंगे, जितना समय देंगे, उतना हमें समझ में आएगा कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, और हम भक्ति में धीरे धीरे ज्यादा स्थिर हो जाएंगे। तो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये 12th चैप्टर में योगा लैडर के माध्यम से बताया गया है कि महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव गोस्वामी जी से यही पूछा था कि अब मेरे पास बस 7 दिन बच गए हैं, अब मुझे ये बताइए कि मरते व्यक्ति का क्या कर्म है, क्या क्या ड्यूटी है। तो ऐसे देखा जाए तो हम सभी कोई मरने के पथ पे हैं, आज या नहीं तो कल मरना ही है, हमें यहाँ से जाना ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज जी ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि हमें हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमें उन्होंने चूंकि हम भौतिक जगत से लगे हुए हैं, हमें ये पूरे जगत में हर जगह भगवान का ध्यान करना चाहिए। पेड़ पौधे जो हैं भगवान के बाल हैं, और इस तरह से हर अंग भगवान के हर अंग मतलब उनके चरणों से शुरू करते हुए सारे अंग का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को उस तरह से बताया है। और 12वें अध्याय में भगवत गीता में कृष्ण ने योग लैडर, ये जो 8 वर्ष से 9 वर्ष के आगे उन्होंने योग लैडर किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि, मैं पढ़ना चाहूंगा, मय्येव मना आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always, without doubt. Atha chittam samadhatum na shaknoshi mayi stiram abhyasa yogena tato mamichhamtum dhananjaya। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से भगवान का ध्यान हमेशा नहीं कर सकते हो, तब फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योग। जो हम लोग की जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, मंगल आरती, चैंटिंग, और ये सारे आप करिए, तब आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। अभ्यासेप्य असमर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर आप उस पे भी सक्षम नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते, हम आलसी हैं या जो भी है, तो आप क्या करिए, लेकिन मैं काम कर सकता हूं, तो आप भगवान के लिए कर्म कीजिए, भगवान की सेवा में अपने पूरे इंद्रिय को लगाइए। अतएतदप्य अशक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर आप उस कॉन्शियसनेस से, भगवान की प्रेरणा से प्रभावित नहीं होते हैं, और लेकिन आप कर्म कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, जो कर्म के जो फल मिलता है उसे आप भगवान को अर्पित करें। क्योंकि कई बात होता है कि हम भगवान को हमेशा नहीं ध्यान करते, लेकिन फल मिलता है, लेकिन वो फल को हम भगवान को दे सकते हैं, उसका कुछ अंश भगवान को जरूर दे सकते हैं। उसके बाद श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासाच ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग शांति अनंतरम। इस तरह से जो है हमें ज्ञान, अगर फल के हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और ये भगवान महाराज जी जो कहते हैं कि तत् सुनवन सुपठन विचारन परो, ये महाराज जी का बहुत बड़ा कृपा है कि हम जैसे निम्न श्रेणी के व्यक्ति को उन्होंने ये बता रहे हैं कि अगर हम पढ़ाई करें, भगवान का ध्यान करें, और भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करें,
और उस पर विचार करें तो हम जो है धीरे धीरे अपने बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। और बुद्धि से जब हमारी शुद्ध हो जाएगी तब हम समझ पाएंगे कि हमें भगवत भक्ति और भगवत सेवा क्यों करनी चाहिए, और हम उस पे अपने बुद्धि द्वारा अपने मन को नियंत्रण करते हुए हम अपने आप को इस पथ पे लगाएंगे। और जब हम इस पथ पे अपने को लगाएंगे तो हम हमारी इंद्रिय की शुद्धि होगी, हमारी इंद्रिय की शुद्धि होगी तो हम उस वैकुंठ लोक में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ से हम इंडिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कोई भी कंट्री जाते हैं तो हमें पासपोर्ट जरूरत पड़ती है, और पासपोर्ट में हमारे सब क्रेडेंशियल सब होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं, इतनी ऊपर धाम जाना चाहते हैं, कोई आसान कार्य नहीं है। तो उस धाम में जाने के लिए हमें बहुत अत्यंत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो हमारे गुरु हैं उनके वचनों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। तब जाके हम उस भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम दूसरे प्लैनेट जाने के लिए नासा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं, और अंतरिक्ष में जाने के लिए उन्हें 12 साल का ट्रेनिंग मिलता है। उसी तरह से और 12 साल के ट्रेनिंग के बाद भी वो रास्ते में कभी कभी विस्फोट हो जाता है और मर जाते हैं। तो उसी तरह से भगवत धाम इतना ऊंचा धाम जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड से भी ऊंचा है, अगर वहां हम जाना चाहेंगे तो हमें कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत करने के लिए हमें एकाग्र मन चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पाठ नित्य युक्त योगिना। हमें बहुत ही तीव्रता से भगवान की शरण में आना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु जी इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इसे बहुत ही आसान बना दिया है। केवल हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना है। इसमें कोई शुल्क नहीं है, इसमें कोई हमें किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हम घर बैठे कहीं भी किसी भी स्थिति में हम इसका जाप कर सकते हैं, चाहे हम अपने ट्रैफिक में फंसे हुए हों, चाहे कोरोना के चलते अपने घरों में फंसे हुए हों, हम हमेशा भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान करते हुए हम अपने भगवान को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है, और उसे हम कैसे समझे, भगवान के दिव्य रूप को हम कैसे समझें। और अगर हम भगवान के दिव्य रूप को समझ जाएंगे तो हम इस जगत में हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। तो और हम ये कार्य जो है कभी कहीं भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए थे और तो उन्हें कई जगह बावरी जैसे उतने अच्छे जगह में नहीं रहना पड़ा, लेकिन वहाँ कई तरह के लोग थे। तो लेकिन चूंकि वो भगवान भक्ति में एकदम संलग्न थे तो वो वैकुंठ धाम में हमेशा थे। तो इसलिए हम जो है वैकुंठ धाम इस जीवन में अपने साथ रख सकते हैं, और उसी क्रम को हम अगर आगे बढ़ा देंगे तो हम जो मरते समय भी हम भगवत धाम को प्रवेश करेंगे। प्रभुपाद जी अपने शरीर छोड़ने के छोड़ते छोड़ते उन्होंने भागवतम का ट्रांसलेशन किया है, भागवतम का डिक्टेशन दिया है। और वो भागवतम का डिक्टेशन उन्होंने 1 बजे रात को उठ के लिखा है। तो ये जो भागवतम है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत दिल से और बहुत ही उनमें करुणा में होके उन्होंने ये भागवतम लिखा है, ताकि हमारे जैसे लोग उससे पढ़ें और इस संसार से मुक्ति पा सकें और भगवत धाम को जा सकें। तो हमें सुनवन सुपठन विचारन परो, ये इसका हमें करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और इस तरह से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बाहर निकल सकते हैं। इस कई एग्जाम्पल्स भी हैं, समय भी पूरा हो रहा है। तो
हम खटमंग महाराज जी का है कि उन्होंने आखिरी दम में उन्हें पता चला कि उनके पास बस कुछ ही क्षण बाकी हैं, एक क्षण बाकी है। उन्होंने तुरंत अपने को मन को एकाग्र किया और भगवान पर ध्यान किया प्रभु जी, और हरे चल कृष्णा गए। प्रभु जी, आप समय, आपको जितना समय लेना ले सकते, चिंता मत करना। अच्छा अच्छा, आप नहीं कोई, बस हमने अभी समय की मर्यादा न रखी है। विषय को पूरा करने अगर कुछ थोड़ा समय लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद प्रभु थैंक जी। यू। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग देखते हैं। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है कि ध्रुव ध्रुव महाराज जो थे, उनकी जो वो छोटे बच्चे थे, और उनकी सौतेली माँ थी और अपनी माँ थी। तो एक बार वो अपने पिताजी के गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसकी सौतेली माँ ने उन्हें बहुत जोर से डांटा। बोले कि तुम अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकते जब तक तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लोते। तो इससे ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, उन्हें बहुत ही अच्छा नहीं लगा ये बात, और वो बोले कि मुझे मुझे अपने पिताजी से और दादाजी से भी, जो कि ब्रह्मा जी थे, उनसे भी बड़ा लोग चाहिए। तो उन्होंने वो चले गए घर छोड़ के। उन्होंने अपने मम्मी से, पिताजी से, उनकी माँ थी सुनीति, उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी अगर कोई बुरा कहे तो उसका बुरा नहीं चाहना चाहिए, उससे उसके साथ उसके साथ कभी भी बुरा नहीं चाहना चाहिए। और फिर वो बोले कि देखो, उन्होंने कहा है कि तुम भगवान का ध्यान करो। सुरुचि ने कहा था कि तुम कृष्णा से अगर ध्यान करोगे तब वो अगर देंगे तो तुम बैठ पाओगे। तो बोले कि बस तो हमें कृष्णा के पास जाना है। तो चले गए। रास्ते में नारद मुनि मिले, बोले कि बच्चे, तुम छोटे बच्चे हो, ये छोटी मोटी परिवार में इस तरह की बातें होते रहती है, तुम घर जाओ, जंगल में मत जाओ। लेकिन ध्रुव महाराज जी बोले कि नहीं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं भगवान की प्राप्ति, भगवान से उन्होंने कहा है कि भगवान के पास जाना है तब मुझे प्राप्ति होगी, तो मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने हमें मंत्र दिया है, महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह का मंत्र अगर हम उन्होंने जाप किया, और बहुत ही शीघ्र ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की और भगवान के उनके दर्शन हो गए। और जब जीवन का अंत हुआ, तब उनसे वैकुंठ लोक से प्लेन आया, और वो उस प्लेन पे बैठे, और उन्होंने अपनी माता को याद किया। तो बोले कि तो वो भी दूसरे प्लेन में जा रही थी। तो ये भक्ति का जो प्रोसेस है, ये आपके लिए ही केवल नहीं है, सारे जो 21 जो आपके जनरेशन्स हैं आगे पीछे, और हर जन्म में वो आगे वो निकल जाते हैं, वैकुंठ लोग चले जाते हैं। तो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, बहुत ही शुद्धिकरण वाला प्रोसेस है, और इसे हमें दृढ़ता से, अनन्य भाव से करना चाहिए। और मैं गुरुदेव से के चरण में यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें भगवान की सेवा में अनन्य भक्ति दें, ताकि हम उनके नाम, रूप, कथा को याद करते हुए, भक्तों के संग लेते हुए और भक्तों की सेवा करते हुए हम जीवन व्यतीत करें, और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, बोल प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जी। जैसा आपने बताया कि भागवतम श्रवण करने से या भगवान के विषय में कुछ भी सेवा करने से हमको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन साधारणतया जब हम आम जनता को बताते हैं या ये चीजें प्रस्तुत करते हैं या किसी को प्रचार करने जा रहे हैं, तो ज्यादातर यंग जनरेशन का आजकल का तो यही एक मोटो कह सकते हैं कि मोटो होता है कि आगे का जिंदगी किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है, भाई भगवत धाम है कि नहीं मुझे क्या पता है, और मैं क्यों उधर जाने की आकांक्षा रखूं, या मुझे क्या फायदा है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उनको कैसे, उनको जवाब देना चाहिए।
तो दो चीज इसका है कि पहली बात उन्होंने कहा कि क्या हमें किसने देखा है, तो ये बात बोल सकते हैं कि जो कई चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती है जो कि हम देख नहीं पाते, है ना। ये कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, हम देख नहीं पाते लेकिन है, हमारे को परेशान कर रही है लेकिन है। तो आप बोलेंगे कि कोरोना वायरस नहीं है, तो जाइए आप कोरोना वायरस वालों से मिलिए तो आपको पता चलेगा क्या होगा। तो उसी तरह से अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो भक्ति क्या है, उससे जो हमें खुशी मिलेगी वो हम भक्ति से ही करके ही मिलेगी। वो जो क्या बोलते हैं हनी को का जो बॉटल है उसको हम बाहर से चाटें तो कुछ उसका स्वाद नहीं मिलेगा, उसको स्वाद लेना पड़ेगा। तो आप भक्ति कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रभु जी। कोरोना का उदाहरण अच्छा दे दिया आपने, रियली ये प्रचार करने कोरोना अपने आप में भी बड़ा शस्त्र है अभी अपने लिए, है ना। लोगों वो कोरोना का सब लोग मान रहे हैं, दिखता नहीं लेकिन वो पावरफुल है। तो ये अगर कोरोना दिखता नहीं तो पावरफुल, भगवान कितने दिखते नहीं, वो कितने पावरफुल होंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने इलेवेशन के बारे में बताया कि किस तरह हम उन्नति कर सकते हैं मृत्यु के समय पे। जैसे भगवद गीता में कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम तजेद अंते कलेवरम। जिस तरह हम स्मरण करते हैं, जिस तरह हमारी एक्टिविटी जीवन भर की रहती है, वही हमको अंतिम समय हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मनोकृष्ण प्रभु, हम आपकी सेवा लेते रहेंगे। और कल 6 बजे प्रश्नात्मक किसका है लेक्चर कल? शायद कोई बात नहीं, हम थोड़े समय में अनाउंसमेंट करेंगे लेक्चर जिनका है वो अपडेट और करना वो बाकी है। ओके ठीक है, तो थोड़े समय में आपको पता चल जाएगा कि कल किसका प्रवचन है, हम अनाउंसमेंट करेंगे। और वापिस हम लोग अभी आप लोग को सबको बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो आज भद्र पूर्णिमा है और ये 17 तारीख तक ये महीना भाद्रपद महीना चल रहा है। तो सभी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रीजनेबल रेट में भागवतम देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग सब लोग भागवतम ले सकते हैं अथवा दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि बाद में वही कीमत 17 तारीख के बाद बढ़ जाएंगी। तो आप सबको विनंती है कि आप इस भागवतम वितरण के महायज्ञ में भाग लेके ये भद्र पूर्णिमा का जो महत्व है अथवा जो उनका महिमा है उसका लाभ लेने का हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर कृष्ण प्रभु जी। वापिस हम आपसे मिलेंगे, आपकी सेवा लेते रहेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे। हरे कृष्णा सभी भक्तों, हरे कृष्णा।